बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं किचन विद तलहा यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक यूनिक रेसिपी लेके हैं कड़ी पकोड़े की विद वाइट राइस। ये बनाने में बहुत ही आसान और बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो आपने इसके सारे स्टेप्स को फॉलो करना है और हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अदद हमने प्याज लिए थे, उनको बारीक काट लिया है। 2 टमाटर लिए, इनको भी चॉप कर लिया है। 1 kg हमने दही लिया है। 1 पाव हमने बेसन लिया है, इसको अच्छे से छांट लिया था। अब चूल्हे पे हमने एक देचकी रख ली है, उसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। प्याज़ों को हमने बिल्कुल हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा हमने को ब्राउन नहीं करना। ये कड़ी पकोड़ा बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनती है। देखिए प्याज हमारे बिल्कुल हल्के ब्राउन शेड हो चुके हुए हैं। अब हम इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। देखिए लहसुन अदरक भी हमारा अच्छे से इसमें भून चुका हुआ है। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। 2 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 2 टीस्पून हम सुरख मिर्च ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और 2 टीस्पून हम इसके अंदर सूखा धनिया पिसा हुआ ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसके अंदर चॉप किए हुए टमाटर ऐड करेंगे और टमाटरों को हम अच्छे से गला लेंगे जब तक हमारे टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते। जब तक हमारे टमाटर गलते हैं हम दूसरी साइड पे एक जग ले लेंगे और जग में सबसे पहले दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर बेसन ऐड कर देंगे। बेसन डालने के बाद हम जग का ढक्कन देंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे 1 से 2 मिनट। देखिए दही और बेसन हमारा अच्छे से ग्राइंड हो गया है और दूसरी साइड हमारे टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं। अब ये ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर इसमें डाल देंगे। ये मिक्सचर डालने के बाद हम इसको अब थोड़ा सा मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर 3 लीटर पानी ऐड करेंगे और फ्लेम हम तेज़ रखेंगे। तेज़ आंच पे हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसके अंदर बॉइल्ड नहीं आ जाता। ये देखिए इसके अंदर अब बॉइल्ड आ चुका हुआ है। अब हम आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे। देचकी का थोड़ा सा ढक्कन देंगे और इसको 1 घंटे के लिए अच्छे से पकने देंगे। अब दूसरी साइड हम पकौड़ा का बैटर रेडी करेंगे। हमने एक बाउल में प्याज ले लिए हैं। अब इसमें हम धनिया थोड़ा सा ऐड कर देंगे। 1.5 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून साबुत धनिया ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून सुरख मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टीस्पून मीठा सोडा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून अजवाइन ऐड कर देंगे और 1.5 पाव हमने बेसन लिया है वो इसमें ऐड कर देंगे। बेसन ऐड करने के बाद हम इसको अब थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद इसको हम फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक बैटर सा रेडी कर लेंगे पकौड़ों के लिए।
ये देखिए हमारे पकौड़ों के लिए बैटर रेडी हो चुका हुआ है। अब हम दूसरी साइड पे राइस के लिए पानी बॉईल करेंगे। एक देचकी में हमने पानी लिया है, 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे, 2 टीस्पून हम इसमें सिरका ऐड कर देंगे। अब हम चूल्हे पे कढ़ाई रख लेंगे और ये पकोड़े रेडी करेंगे। देखिए हमारे पकोड़े रेडी हो रहे हैं। जब तक हमारे पकोड़े रेडी होते हैं दूसरी साइड पे हमारे राइस रेडी हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारे राइस बिल्कुल रेडी हो गए। अब हम देचकी का ढक्कन उठा लेंगे। देखिए कढ़ी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसके अंदर धनिया और सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर रेडी किए हुए पकोड़े ऐड कर देंगे और 1 से 2 मिनट इसको हल्की आंच पे दम में पकने देंगे। देखिए कढ़ी पकोड़ा हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। इसको डिश आउट करने के बाद इसके तड़का रेडी करेंगे हम। राइस को भी हम डिश आउट कर लेंगे। ये तड़के के लिए हमने फ्राई पैन पे ऑयल डाला है और 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया था और इसमें 5 से 6 अदद ताबा सुर्ख मिर्च लेंगे। अब डिश आउट किए हुए कढ़ी पकोड़े पे हम गरम मसाला ऐड करेंगे और ये तड़का जो रेडी किया ये डाल देंगे। देखिए माशाल्लाह हमारे कढ़ी पकोड़ा विद राइस बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त, बहुत सारी दुआ में। अल्लाह हाफ़िज़।